हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 43वीं वर्कशीट जो बल तथा गति के नियम की पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब वर्कशीट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। हमने बल, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, गति के तीनों नियम क्या हैं, या जड़त्व, संवेग और संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये सब जाना था। ठीक है, आओ एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, बल था किसी भी वस्तु को धक्का या खींचना, है ना। और दो प्रकार के बल थे, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल में परिणामी बल शून्य था, जबकि असंतुलित बल में परिणामी बल जो था वो शून्य से ज़्यादा था। और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन था। और न्यूटन को हमने किस तरह से परिभाषित किया था कि जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे हमने 1 न्यूटन कहा था। और गति के 3 नियमों के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने जड़त्व के बारे में बात की थी कि किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जिसमें वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप थी। ठीक है। और गति का पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है। गति के दूसरे नियम में हमने संवेग की बात की। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। और संवेग यहाँ पर था द्रव्यमान गुना में वेग, और इसका मात्रक था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बल हमने निकाला था द्रव्यमान गुना में त्वरण। ठीक है बच्चों। और गति के तीसरे नियम की हमने जब बात की तो हमने वहाँ पर जाना था कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत दिशा में होती है। गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। और इसी के ऊपर आधारित था हमारा संवेग संरक्षण का नियम, जो ये कहता था कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है। दो चीज़ों को जब टकराया जाएगा तो उनका संवेग क्या था, वो संरक्षित हो गया था। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने देखा था, देखो 1 न्यूटन क्या है, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा तो कितना बल होगा, 1 न्यूटन बल होगा। संवेग एवं बल के एसआई मात्रक, संवेग का मात्रक द्रव्यमान गुना वेग था तो मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बल का एसआई मात्रक हुआ न्यूटन। गति के 3 नियम हम लिख सकते हैं। पहला नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। गति का दूसरा नियम कहता है
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। चौथा प्रश्न है, गति के दूसरे नियम के कोई दो अनुप्रयोग लिखो। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक तो हमने वहाँ क्रिकेट में कैच की बात की थी कि कैच करते हुए क्या किया, हाथ पीछे किए थे, है ना। और इसी तरह से जब किसी वस्तु पर, यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपर जब बल लगाया जा रहा है तो जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसके ऊपर हमें बल लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व हमने देखा था कि किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना, वही उसका जड़त्व कहलाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।